नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। मेरे दोस्तों, देश के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब इसको समझने की जरूरत है, आखिर क्यों और कैसे। जनता ने तो मैंडेट दिया, जनता ने तो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, जनता ने तो अपना निर्णय सुना दिया कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कर बल छल साम दाम दंड भेद कुछ न कुछ करके नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। आगे के रिसर्च का विषय यही होगा कि आखिर क्यों और कैसे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरे दोस्त, इसको समझने के लिए यह शुरुआत है। मैं इस विषय पर बहुत से आगे मेरा वीडियो आएगा कि भारत की गुलामी के मूल कारण क्या थे। इतना विशाल देश, इतने बहादुर देश, बहादुर लोग, इतना विशाल देश, इतने बहादुर लोग, इतने वीर लोग। आप जैसे भी समझने की कोशिश कीजिए, समझिए या समझने, अगर आप समझ सकते हैं तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, आश्चर्य होगा कि भारत गुलाम क्यों हुआ। और ऐसे लोगों का गुलाम हुआ जो कुछ लुटेरे थे, चोर थे, समुद्री डाकू थे। ऐसे लोगों का गुलाम हो गया। ऐसे लोग गुलाम, कुछ लोग, गिने चुने लोग, गिनती के गोरे, मुट्ठी भर आक्रमणकारी मुगल, ऐसे लोगों का गुलाम भारत क्यों हुआ, कैसे हो गया, इसके पीछे कारण क्या था। यह बहुत बड़ा विषय है और इसको समझने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मैं इस विषय पर सोचना शुरू किया तो मुझे दयानंद सरस्वती की याद आ गई, ऋषि दयानंद सरस्वती की, जो शायद भावनात्मक रूप से पूरी तरह से क्रांतिकारी थे। लेकिन उन्हें अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए या देश को आजाद कराने के लिए दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। एक सामने अंग्रेज थे और दूसरे अपने घर के लोग। आखिर यह क्यों था, कैसे था, उसको उन्होंने दो शब्दों में ही कहा है। अगर दयानंद सरस्वती जी को, शायद उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, मैंने वैसे किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन कहीं इसे टैगलाइन में पढ़ा था। दयानंद जी ने लिखा था, या लिखा है या कहा है कि भारत की गुलामी के दो मूल कारण थे, और वो था पाखंड और अंधविश्वास। यही दो कारण थे जिसके कारण से भारत गुलाम हुआ। और आप अगर दयानंद सर, शायद मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं अब पढ़ूंगा सत्यार्थ प्रकाश या उनकी और भी दूसरी किताबें, या और उनके द्वारा जो भी कही गई है बातें, या जो उनके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। वो अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे। और उन्होंने जो समझा और जो लिखा या जो कहा, वो यही गुलामी का मूल कारण बताया, पाखंड और अंधविश्वास। आपको अब यह समझना पड़ेगा कि आखिर पाखंड क्या है और अंधविश्वास क्या है। मेरे दोस्त, पाखंड और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न पाखंड के बगैर अंधविश्वास पनप सकता है,
रह सकता है, सफल हो सकता है। और ना अंधविश्वास के बगैर, कहने का मतलब ना अंधविश्वासियों के बगैर पाखंड पनप सकता है, रह सकता है। आप अंदाजा लगा के सोच के देखिए। कहने का मतलब पाखंड और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची शब्द है, जो भी आप कहना है कह लीजिए। और यही दो कारण थे भारत की गुलामी के। दयानंद सरस्वती को यही लड़ना पड़ रहा था अपने देश के पाखंडियों से, अपने देश के अंधविश्वासियों से। और सामने थे अंग्रेज। अंग्रेज भारत पर आए या मुगल भारत पर आए, जो भी बाहरी आक्रांता भारत पे आए, फ्रेंच, डच, जितने भी आक्रमणकारी आए तो सब गुजरात के रास्ते से, यह अलग बात है, उस पर कभी और। लेकिन ये कि वो आकर के हमारे देश में हमको ही गुलाम बना लिया, उसका मूल कारण रहा पाखंड और अंधविश्वास। तो हमारे देश में पाखंडी कौन थे और अंधविश्वासी कौन? यह बात और समझने की है। जब आज के विज्ञान के युग में आज जब समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, पाखंड और अंधविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं, ये कह सकते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद जब समझने की कोशिश करेंगे तो पाखंड और अंधविश्वास दोनों दो गिरोह है। हां, दोनों दूसरे के पूरक हैं। जैसे हिंसा, नफरत होती है ना, लेकिन हिंसा, नफरत के बगैर हिंसा नहीं हो सकती, हिंसा के बगैर नफरत नहीं हो सकती। दोनों अलग अलग गिरोह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के दोनों मिलते हैं। पाखंड और अंधविश्वास का वही हाल है। पाखंडी कौन थे और पाखंड कौन चला रहे थे, क्यों चला रहे थे, पाखंड क्यों फैला रहे थे, पाखंड से उन्हें क्या लाभ था? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पाखंड को चलाने वाले, पाखंड को आगे बढ़ाने वाले, पाखंड को पोषित करने वाले, मैं समझता हूं उच्च वर्ग के लोग ही थे। इसे आप जो भी कह लीजिए, मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण, या जो भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको किस नाम से पुकारा जाता था मैं वो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सच तो यही है कि जो अपने आप को समझदार और बुद्धिमान समझते थे वही पाखंड चला रहे थे। और उसी पाखंड में फंस करके लोग अंधविश्वासी बन रहे थे। अंधविश्वास, पाखंडी अपने पाखंड के जरिए लोगों को अंधविश्वासी बना रहे थे और वो बन भी रहे थे। और उन्हीं पाखंडियों के जरिए पूरे देश को अंधविश्वास में धकेल करके अंग्रेजों को या मुगलों को देश में राज करने दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि अगर देश में उस समय अगर परोक्ष रूप से देखा जाए तो ये दो मूल विलेन थे जिन्होंने अंग्रेजों या मुगलों या डचों या फ्रांसीसियों या बाहरी आतताइयों को, बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में पनपने, फैलने, फूलने दिया। वो थे पाखंडी और अंधविश्वासी। पाखंडी लोगों को अंधविश्वासी बना रहे थे, लोग अंधविश्वासी बनकर पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे थे और जो पाखंडी कह रहे थे वही मान रहे थे। यानी जिन अंग्रेजों और मुगलों को भारत से भगाने के लिए थप्पड़ काफी था, उन्हीं की तोपों से मरे, उन्होंने ही अपनों को ही, यानी अपने लोगों को ही तलवार थमा दिया और हमारी गर्दन कटवाई, हमें लूटा। हमें लूटने वाले हमारे हाथ वही थे जो अपने थे। वो तो सिर्फ मार्गदर्शक थे, वो तो सिर्फ आदेश दे रहे थे। और पाखंड और अंधविश्वास का कितना बड़ा रोल गुलामी में रहा है उसको समझने के लिए आज से जोड़ लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी आज फिर से प्रधानमंत्री बने हैं तो उसका कारण पाखंड और अंधविश्वास है? नरेंद्र मोदी लोगों को काशी मथुरा में हाँक दिया, राम के नाम पे हाँक दिया, जय श्री राम का नारा लगवा लिया और अब तो खुद चले गए जय जगन्नाथ पे, छोड़ दिया जय श्री राम को, क्योंकि राम ने उन्हें छोड़ दिया।
उन्हें उनकी औकात बता दी, उन्हें उनका झूठ बता दिया, उन्हें उनकी मक्कारी दिखा दी, उन्हें आईना दिखा दिया, तो जय जगन्नाथ पे चले गए। चलिए, लेकिन आपको यह बड़ी आसानी से समझने के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा आपको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन यह सच है कि सदियों से हम जिस कारणों से गुलाम रहे, आज भी हम उन्हीं कारणों से गुलाम बन रहे हैं, गुलाम बनने जा रहे हैं, या बार बार गुलाम हो रहे हैं। पाखंड और आत्मविश्वास। आपको यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी नरेंद्र मोदी हैं। समय समय पर रो लेते हैं, जब वोट मांगना पड़ा तो न जाने 100-200 इंटरव्यू दे डाले, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया 10 सालों में। झूठ में पले बढ़े पैदा हुए और उनकी पूरी जिंदगी झूठ है। झूठ पाखंड का एक हिस्सा होता है। झूठ के जरिए ही पाखंड फैलाया जाता है, पाखंड खड़ा किया जाता है। और नरेंद्र मोदी तो पाखंड के अलावा क्या किए हैं? कहीं इस मंदिर, कहीं उस मंदिर, कहीं उस मंदिर, कहीं इस तरफ, कहीं उस तरफ, कहीं मथुरा, कहीं काशी, कहीं ये, कहीं वो। रोटी दाल की बात छोड़कर, लोगों की गरीबी मजदूरी की बात छोड़कर सब कुछ कर डाले पाखंड। और उसी पाखंड के जाल में पूरे देश के लोगों को अंधविश्वासी बना दिया। अंधविश्वासी माने अंधभक्त, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है भाई भारत में सबसे ज्यादा अंधभक्त रहते हैं मोदी के, जो 1000 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपए किलो आटा और चावल खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे अंधभक्त गाहे बगाहे आपको सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, बोलते हुए सुनाई देते हैं। अंधविश्वासी। पाखंडी ये बात कहता है कि वो तो अवतार पुरुष है, वो कुछ करने आया है, ईश्वर ने उसे भेजा है। पाखंड। और अंधविश्वासी इसे मान लेते हैं। कोई कहता है नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, नरेंद्र मोदी तो धमाका के अवतार हैं, ढिमाका के अवतार हैं, पता नहीं क्या क्या के अवतार हैं यार, अवतार हैं। खुद नरेंद्र मोदी ही कह लेते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जो पाखंड फैलाते हैं, उस पाखंड को आगे बढ़ाते हैं उनके चेले चपाटी, यानी उस समय के वो लोग जो मंदिरों से जुड़े हुए थे, या जो उन्हें जो भी कह लो। आज भी वही हाल है। एक कातिल मंदिर का ट्रस्टी है, राम मंदिर का, जहां आप दर्शन करने भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, वहां कातिल बैठा है। मोदी का मंदिर भी बन चुका है, मंदिर भी बनाते हैं लोग, पूजा भी करते हैं, न जाने क्या क्या मान बैठे हैं। और नरेंद्र मोदी भी खुद वही पाखंड फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें वो नस पकड़ में आ गई है, उन्हें वो बात समझ में आ गई है। शायद उन्होंने ये बात दयानंद सरस्वती की ये बात पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, समझ ली होगी, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया। पाखंड फैलाओ, ड्रामा करो, झूठ बोलो, नौटंकी करो, और ये अंधविश्वासी उसे मान लेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और वोट देंगे। वही हो रहा है, वही हुआ। मैं नहीं समझता कि भारत का एक भी बच्चा, एक भी इंसान निकलकर खड़ा होकर यह बताए कि आखिर नरेंद्र मोदी में कौन सी अच्छाई है जिसे देखकर वो नरेंद्र मोदी को वोट कर सकता है, नरेंद्र मोदी का समर्थन कर सकता है। आज इतने दलालों की एक फौज लगी हुई है उनके समर्थन में। उनसे ही पूछ लो। मैं पूछता हूं, नीतीश से पूछता हूं, नायडू से पूछता हूं, चिराग पासवान से पूछता हूं, जीतन मांझी से पूछता हूं उन लोगों से जो दलाली कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की। कौन सी ऐसी खास बात है नरेंद्र मोदी में जो आपको अच्छी लगती है? देश को भी बताइए, हमको भी बताइए, हम भी समझ जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे। कम से कम देश को बताओ तो सही। तुम्हारे मुंह में ठूस दिया जाएगा, उसे तुम निगल जाओगे और चुप रह करके लोगों को बताओगे तुम सही हो, मोदी सही है। कैसे भाई? यही है पाखंड और अंधविश्वास का खेल। नरेंद्र मोदी पाखंडी हैं, पाखंड फैला रहे हैं। उनके गुल्लू कालू बल्लू कल्लू सब जो भी हैं, वो उस पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं और अंधविश्वासी उसमें फंस रहे हैं। अगर आज सामने जो वर्तमान आपका है, वो आपके इतिहास का प्रमाण है। आप क्यों गुलाम हुए?
क्या हम इतिहास से इतना भी नहीं सीख पाए या इतना भी नहीं सीख सकते कि हमें पाखंड के जरिए गुलाम बनाया गया, पाखंड के जरिए हमें अंधविश्वासी बनाकर गुलाम बनाया गया, और हम उसी पाखंड में फंस करके, उन्हीं पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके, उन्हीं पाखंडियों का शिकार होकर के देश के गुलामी का कारण बन रहे हैं। अगर ये पूरे देश की जनता से, देश के आम आदमी से, नरेंद्र मोदी के दलालों से, नरेंद्र मोदी के भक्तों से, किसी से भी बड़े प्यार से ये बात पूछी जाए, बताइए आप, नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है या देश के हित में है? नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया है? अडानी के लिए किया है, अंबानी के लिए किया है, अपने भगोड़े मित्रों के लिए किया है, गुजरातियों के लिए किया है, भगोड़े गुजरातियों के लिए, अपने सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए क्या किया है? वो भी वैसे ही मर रहे हैं जैसे हम। सबसे ज्यादा गुजराती डोंकी बन करके घूम रहे हैं विदेशों में, बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पाखंड में, और नरेंद्र मोदी के पाखंड को कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की, फैलाया, और उस अंधविश्वास में फंस करके इस देश के लोग ठगे गए, और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हैं, आपके सामने हैं। आपसे बदला लेने के लिए कुर्सी पर फिर से पहुंच गए हैं, आपको सजा देने के लिए। ये 2 चरण था, अभी 1O था, तब 2O हुआ, अब 3O है। अब 1O 2O में क्या हुआ? आपकी नौकरी गई, आपकी जमीन गई, आपका एयरपोर्ट गया, आपका पोर्ट गया, आपका सीमेंट गया, आपका सारा बिजनेस गया, सब कुछ अडानी को गया। अब 3O में क्या होगा? बच के रहना, मेरी बात पर गौर करना, पाखंड से बाहर निकलो। और पाखंड और अंधविश्वास, यह सब्जेक्ट मेरा आगे कुछ दिनों तक चलेगा। इस पर मैं रिसर्च करूंगा, इस पर मैं बोलूंगा, इस पर मैं खोज करूंगा, और उसे गुलामी से लेकर के आज तक की गुलामी तक मिलाने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।